हेलो स्टूडेंट, प्रदीप सर ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करा रहा हूँ वन शॉट के रूप में। तो पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया है और चैप्टर नंबर 9 हो गया है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 जो कि मेंस्ट्रुएशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार की है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसमें यहाँ क्या करना है कि कोई शंकु है, शंकु बना लेंगे। अब ये शंकु जो है किसी अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। एक खिलौना है जिसके शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी इसकी 3.5, तो 3.5 त्रिज्या वाले ही अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहे इस खिलौने की ऊंचाई, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी दी है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जितनी त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक, उतनी जितनी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक उतनी इसकी दूरी यहाँ तक होती है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी मान लो अर्धवृत्त है, तो जितना यहाँ से त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या सब जगह कैसी होती है, बराबर होती है। इस तरीके से अर्धवृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी है, तो जितनी तो कितनी हो जाएगी 3.5। तो यहाँ से शंकु की ऊंचाई निकल आएगी। शंकु की ऊंचाई कितनी निकल आएगी, पूरी कितनी है 15.5, ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक 3.5, तो ये कम हो जाएगी तो कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। इससे इसको कम कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम शंकु। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 15.5 में से 3.5 कम हो जाएगी तो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5। अब क्या है, अर्धगोला, तो अर्धगोला की जो त्रिज्या है वो भी बराबर है 3.5 ही है। हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें लगेगा वक्र पृष्ठ लगेगा, तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी एल की। तो एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r²। तो एल बराबर √h का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना हो जाएगा 144 प्लस इसका मान हो जाएगा 25, 4 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल निकाला है। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या निकालना है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये शंकु बन रहा है तो शंकु का वक्र पृष्ठ लिख लो, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस ये क्या बन रहा है आपके आकृति, अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। सॉल्व कर लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr, अर्धगोले क्या होता है 2πr²। यहाँ पर त्रिज्या समान है तो कॉमन हो जाएगा। तो देखो पाई कॉमन हो रहा है और आपका r कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका l प्लस 2r। तो यहाँ मान रखेंगे। अब मान क्या होगा, तो पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान आपको कितना दिया है, आर का मान देखो, आर दोनों में सेम है तो 3.5। एल का मान कितना निकला है 12.5 प्लस 2, आर का मान कितना है 3.5। सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 से काट लेंगे, 7 से इसको काटा, 7 बना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटा कितनी बार 11 बार। तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 11। ये ऐसे ही रहेगा 12.5 प्लस इसको डबल करेंगे तो 3.5 दूना कितना होता है 7, 35 दूनी 70, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा आंसर, यह आ जाएगा 11 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 12 7 19.5। इसका गुणा करा लेंगे तो 19.5 का गुणा 11 में कर लेंगे तो 19 195, इसका भी गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 5
9 5 14, 9 1 10 11, 1 1 2। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, आपका आ जाएगा, गुणा करा लिया तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 214, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा 214.5। अब आपका क्या निकाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए सेंटीमीटर चला तो क्या है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपका, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है तो उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये बेलन बना हुआ है, ठीक, बेलन बना लिया हमने, इसके दोनों तरफ क्या किया अर्धगोले लगा दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि इस पूरे की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm, तो इसमें व्यास कितना है, इसका व्यास है 5 mm, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक 2.5 आएगी, 2.5 आएगी, तो 2.5 जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतनी इसकी यहाँ पर भी होगी, तो ये 2.5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी ये 2.5 हो जाएगा। तो पूरा कितना है, तो 2.5 इधर 2.5 इधर, कितना हो गया 5। पूरे 14 है तो 14 से ये 5 कम हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 9 mm आ जाएगी। क्या लिखेंगे हम, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 mm था, तो व्यास दिया था, तो व्यास त्रिज्या का आधा क्या होता है व्यास, तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा 2.5। उसकी ऊंचाई निकालेंगे तो h बराबर कितनी आएगी, तो पूरी कितनी है आपकी 14 से कितना कम हो जाएगा 2.5 और 2.5, 2 यहाँ तो 2 2.5 इधर कम हो जाएगा, तो कितना आएगा 14 माइनस 2.5 5, तो ये आपका आ जाएगा 9 mm। अब इधर अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, तो आपकी अर्धगोला की त्रिज्या आ जाएगी आपकी, कैपिटल आर मान लेंगे, कितनी आ जाएगी 5 mm व्यास, तो उसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.5 mm, ठीक। अब निकालना हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ सीधे लिखेंगे हम क्या, दवा का एक कैप्सूल, दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, यहाँ से बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे कितने अर्धगोले हैं, यहाँ पर कितने अर्धगोले हैं 2 अर्धगोले बन रहे हैं, तो 2 गुणा, तो 2 से गुणा कर दिया, 2 अर्धगोले क्या लगेगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, मान रख दीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h प्लस 2 गुणे अर्धगोले क्या होता है 2πr²। कॉमन ले लीजिए, तो देखो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, त्रिज्या दोनों में सेम दी है, कितनी है दोनों की 2.5, तो r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका h प्लस 2 बार चला गया, पाई बार चला गया, 1 r चला गया, तो बचेगा 2r। मान रखेंगे, सॉल्व करो, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान आपको कितना दिया गया है 2.5, h का मान आपको निकला है कितना 9 प्लस 2, r का मान कितना दिया है 2.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, इसको काट लेंगे, किससे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 पंचे 25, 2 से इस 2 को काट दिया, तो यहाँ पर आपका आएगा 22 पंचे 110/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 2.5 दूना कितना होता है 5, तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 110/7 गुणा 9 5 कितना होता है 14 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो आपका आएगा 110 गुणा 2, गुणा करा देंगे तो 11 दूनी 22 0, तो 200 किस में चल रहा है mm, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसको है। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 8। यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे
कि 3 धातु के ठोस घन, 3 घन है, इस तरीके से आपके 3 ठोस घन हैं, हम बनाए दे रहे हैं घनों को, तीनों को 3 घन है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, जिसकी भुजाएं दे दी हैं तीनों घनों की। तो पहली भुजा 3, 4, 5, आपको मिलाकर पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो मतलब एक बड़ा घन बनाया जाता है। सभी को पिघलाकर बनाया जाता है, एक बड़ा घन बनाया, जिसकी त्रिज्या नहीं पता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात करना है, जिसकी भुजा निकालना है। तो घन की भुजा यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया है, इधर 4 सेंटीमीटर दिया है, इधर 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि एक ठोस पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, ठीक। जिसमें जो घन बनाया गया है उस घन की हमें भुजा ज्ञात करना, तो हमने उसकी कैपिटल ए मान लिया। तो माना यहाँ पर जो पहला घन है, पहला घन है, पहले घन की भुजा हमने मान लिया A1 कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। दूसरे घन की मान ली A2 कितना है, 4 सेंटीमीटर। और तीसरे घन की भुजा मान ली कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो जो नया घन है, तो नए घन की भुजा हमने क्या मान ली, नए घन की भुजा कितनी मान ली, A। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन A1 क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। इसमें क्या करेंगे, तीनों घन को पिघलाने की बात कर रहा है, तो इन सभी को निकालेंगे आयतन और सबको जोड़ देंगे। तो क्या निकल आएगा, जो नया घन है उसकी आयतन निकल आएगा। तो नए घन का आयतन तो क्या आएगा, आयतन इसकी भुजा कितनी है, A क्यूब। तो इसका कितना है, 3 दी है इसकी भुजा, इसकी भुजा 4 दी है, इसकी भुजा आपको 5 दे दी है। तो नए घन का आयतन क्या होता है, भुजा की होता है आयतन बराबर 3 का कितना हो जाएगा, 27, 4 चौको 16 चौको 64, 5 पंचे 25, पंचे 125। तो यहाँ से एक की बराबर कितना आ जाएगा, सबको जोड़ लेंगे तो 5 4 9, 9 7 16, यहाँ से लाएगी 1, 2 1 3, 6 3 9, 9 2 11, यहाँ से लाएगी 1 तो 1 1 2, 216। तो नए घन का आयतन कितना आ गया, 216। हमें लेकिन ज्ञात क्या करना है, भुजा ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे यहाँ से, तो अंडर रूट 216, जब इससे करणी घात है, ठीक है, करणी घात इसकी कितनी लग जाएगी, 3। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 का होता है, तो करणी घात 3 है, तो इसमें कितनी जोड़ा बनेगा, 3 का। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो जो नए घन की भुजा है, नए घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर निकल। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4। यहाँ पर देखो, यहाँ दिया है कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। ठीक है, कोई मान लीजिए बेलनाकार बीकर है आपका, बेलनाकार कोई बर्तन रखा हुआ है जिसका व्यास कितना दिया है, व्यास वाले कंचों 7 सेंटीमीटर व्यास है, इसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब कोई कंचा है तो कंचे का व्यास कितना दिया है, यहाँ पर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्यास दे दिया, कितना दे दिया, 1.4 सेंटीमीटर। इस कंचों को क्योंकि इस बेलन में बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे, ये बताना है इसमें कितने कंचे डाले गए। बीकर के पानी का तल, जो पानी का तल है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 5.6। इसकी ऊंचाई कितनी पहुंच जाती है, 5.6 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं। तो जो कंचे हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार। तो यहाँ लिख लेंगे, जो कंचे की त्रिज्या निकलेगी तो त्रिज्या कितनी आएगी, R बराबर 1.4/2। क्यों, क्योंकि व्यास दिया, व्यास का आधा त्रिज्या, इसकी आएगी त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर। अब बेलन की लिख लीजिए, तो बेलन की त्रिज्या यहाँ पर कितनी आएगी, तो यहाँ बेलन की त्रिज्या आएगी 7/2, क्योंकि व्यास दिया है, इसको ऐसे छोड़ दो 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको कितनी दे दी है, 5.6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, कंचों की संख्या। तो कंचों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे इसका आयतन
तो बेलन का आयतन बटे एक कंचे का आयतन बटे एक कंचे का आयतन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक कंचे का आयतन, तो आयतन कंचे कैसा होता है, गोलाकार, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर क्या करेंगे, एक कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल आर, तो पाई से पाई कट जाएगा, सबके मान रख देंगे। रखते हैं मान। आर इसका कितना दिया है बेलन की, 7/2 गुणा 7/2। एच कितना है, 5.6 बटे 4/3 गुणा आर। आर का मान इसमें कितना दिया, 0.7 0.7 0.7। सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे बटे 10, दशमलव हटाएंगे बटे 10, दशमलव हटाएंगे बटे 10, ऐसे यहाँ कर लेंगे। अब उसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, देखो इसको ऊपर वाले को ऐसे लिख लो, 7/2 7/2 56/10। जब ये संख्या ऊपर इसको ले जाएंगे तो सारे मान पलट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3/4 10/7 10/7 10/7। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, एक 7 से एक 7 कटेगा, एक 7 से एक यहाँ से कट जाएगा, और 7 से काटेंगे तो 7×8 56 होता है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इस 2 से इस 2 को काट, इस 10 से इस 10 को काट दिया, और इससे काट दिया हमने, 2 से काटा, 2×5 = 10। तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा 3 5 और 10। यहाँ क्या लिखना है, कंचों की संख्या, ये कंचों लिखा है, कंचों की संख्या गुणा कर लीजिए, 5 × 15 धाम 150। तो आपके कितने कंचे इसमें आएंगे, 150 कंचे आएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, देखिए ध्यान से। लिखा है इसका, ये पार्ट 1 है। इसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते जाएं, प्लीज़ कमेंट भी करते जाएं। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, जिनमें इनको मिलाकर, तो मान लीजिए 2 घन दिए हैं आपको, 2 घन दिए हैं, इन दोनों घनों को जोड़ना है। अब इन दोनों घनों को मिलाकर रखेंगे तो एक इस तरीके से बनेगा, तो एक घनाभ का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, घनाभ का रूप ले लेगा। भाई जी, इसका आयतन दिया, इसका आयतन, प्रत्येक का आयतन दिया 64, इनको जो मिलाकर रखा जाएगा, तो जो यहाँ से ये दोनों मिलाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो मतलब लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई जुड़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी वैसी रहेगी। ठीक, चलो निकालते हैं। तो घन का आयतन कितना दिया है, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लो भुजा निकालना है यहाँ से, तो भुजा क्यूब होता है, तो कितना आ जाएगा 64, तो भुजा बराबर कितनी आपकी आ जाएगी, √64। करणी घात कितना है, 3। तो यहाँ से आपकी भुजा बराबर आ जाएगी, किसका घन है, 4 × 4 × 4, करणी घात 3, एक जोड़ा बन जाएगा, तो आपकी यहाँ से भुजा निकल आएगी 4। तो देखो भुजा ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ऐसे ये भी 4 हो जाएगी। जब इसको मिलाया जाएगा तो जो नई आकृति बन रही है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीछेद, तो 4 + 4 है, ये 4 ही रहेगा, ये आपकी 4 ही रहेगी। तो यहाँ से जो नई आकृति बनेगी तो घनाभ बनेगा, तो इसकी लंबाई जो है तो कितनी हो जाएगी, 4 + 4, लंबाई आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 4 ही रहेगी, ऊंचाई आपकी 4 ही रहेगी। ठीक, अब क्या करना है, इसका पृष्ठीक्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे, तो घनाभ का पृष्ठीक्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक LB + BH + HL, सबके मान रख देंगे। 2 कोष्टक L का मान 8, B का मान 4, प्लस B का मान 4, H का मान 4, प्लस H का मान 4, L का मान 8। सॉल्व कर लेंगे। 2 कोष्टक 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32, जोड़ लेंगे इसको,
तो ये आपका हो जाएगा 2 कोष्टक जोड़िए 32 32 64। अब 64 और 16 जोड़ दो तो 6 4 10 7 80 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चैप्टर में भाग 1 था। भाग 1 में आपको इतनी क्वेश्चन कराए हैं। अब कल नेक्स्ट चैप्टर वो इसी चैप्टर का भाग 2 कल अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।